नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट विद जितेंद्र। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रंप ने मोदी जी को अपना दोस्त बताया और कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। अरे भैया, काहे नहीं खरीदे? वैसे भी रूस हमारा पुराना दोस्त है और तेल वो हमें सस्ते में बेचता है, इसलिए हम उससे तेल खरीदते हैं। आजकल वैसे भी ट्रंप के तेवर कुछ नरम पड़े हुए हैं एशियो ग्लोबल समिट को देखते हुए। इस समिट में 3 ताकतवर देशों ने अपने हाथ मिला लिए हैं इस ट्रेड वॉर को रोकने के लिए, भारत, रूस और चीन। आजकल तो शी जिनपिंग भी मोदी जी को अपना दोस्त बता रहे हैं और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप के विरोध और भारत के समर्थन को लेकर हो रहे विरोध में ट्रंप की हवा निकाल दी है। और वैसे भी इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी बोल देता है, तो इसके बयानबाजी पे ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वैश्विक स्तर पर देखे जाए तो ट्रंप के बयान बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। आज हम बात करेंगे कल यानी 8 सितंबर 2025 को निफ्टी और बैंक निफ्टी में होने वाले मूवमेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि शुक्रवार को निफ्टी 24,741 पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी 54,114 के लेवल पर जाकर टिक गया। ऑटो और फार्मा सेक्टर ने बाजार को संभाला, जबकि आईटी और एफएमसीजी सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। इसका मेन सपोर्ट जोन है 24,600 का और इसका रेजिस्टेंस जोन है 24,800 से 25,000 का। अगर निफ्टी 24,600 के नीचे निकलता है तो हमें तेजी से बिकवाली देखने को मिलेगी, जबकि निफ्टी अगर 25,000 के लेवल के ऊपर टिकता है तो हमें शॉर्ट टर्म में 25,300 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। इसका सपोर्ट जोन है 53,600 से 53,000 का और रेजिस्टेंस जोन है 54,500 से 55,000 का। अगर बैंक निफ्टी 54,346 के ऊपर टिकता है तो 55,000 तक का लेवल खुल सकता है, लेकिन अगर ये 53,600 के नीचे गिरता है तो फिर तेजी से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सिनेरियो साफ है, बुलिश सिनेरियो 25,000 के ऊपर का है और बेरिश सिनेरियो 24,600 से नीचे का है निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का सिनेरियो ये है कि 53,600 से नीचे गिरता है तो फिर तेजी से ही हमें मार्केट गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो चलते हैं अब इन लेवल्स को चार्ट के ऊपर समझने कि किस प्रकार से निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए मूवमेंट दे। तो चार्ट पे चलते हैं और हम समझते हैं कल की हमारी प्लानिंग किस हिसाब से रहेगी। सबसे पहले दोस्तों, फर्स्ट सपोर्ट इसका 24,700 का रहेगा, सेकंड सपोर्ट निफ्टी का 24,600 का रहेगा। तो देखते हैं कल किस हिसाब से मार्केट चलता है। सबसे पहले दोस्तों, कल अगर गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है, किसी रेंज में से कहीं पे खुलता है तो वो 24,700 से सपोर्ट लेके डायरेक्ट 24,850 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके 24,700 आने की कोशिश करेगा मार्केट। इस टाइप से कल एक प्लानिंग तो हमारी ये रहेगी। फर्स्ट प्लानिंग ये रहेगी, मार्केट अगर रेंज में खुलता है 24,750 या 24,740 पे खुलता है तो 24,700 पे आके सपोर्ट लेके 24,850 तक जाने की कोशिश करेगा, फिर वापस रिटर्न 24,700 पे आने की कोशिश करेगा। कल की एक प्लानिंग तो हमारी ये है दोस्तों। हमारी दूसरी प्लानिंग इस प्रकार से रहेगी कि अगर गैप डाउन होता है मार्केट, यहाँ कहीं से गैप डाउन होता है 24,700 से नीचे, तो वो 24,600 पे सपोर्ट लेके वापस 24,850 तक हमें दिख सकता है। इस टाइप से मार्केट मूवमेंट कर सकता है। अब दोस्तों, हमारी तीसरी प्लानिंग ये है, बाई चांस मार्केट गैप अप खुलता है, सडनली वो 24,700 पे सपोर्ट लेके वापस 24,850 लेवल ब्रेक कर सकता है। ये है हमारी तीसरी प्लानिंग। अब चलते हैं दोस्तों हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का भी कुछ निफ्टी जैसा ही सिनेरियो रहने वाला है। सबसे पहले फर्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी का आ रहा है 54,600 पर। मार्केट अगर इसी रेंज में खुलता है वो 54,000 का सपोर्ट लेके 54,350 से फिर रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। ये है हमारी फर्स्ट प्लानिंग। दोस्तों, हमारी दूसरी प्लानिंग इस हिसाब से रहेगी, अगर ये गैप अप ओपन हुआ तो 54,000 पे सपोर्ट लेके फिर से 54,350 का लेवल ब्रेक कर सकता है। ये हमारी दूसरी प्लानिंग है। ठीक है दोस्तों, अब हमारी तीसरी प्लानिंग बैंक निफ्टी में रहेगी, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 54,000 से नीचे, फिर 53,600 पे
की तरफ जा सकता है। 53,600 से सपोर्ट लेके वापस 54,000 की तरफ मूव कर सकता है। ये हमारी तीसरी प्लानिंग रहेगी, क्योंकि दोस्तों अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चले या वीकली टाइम फ्रेम पर इसको देखते हैं निफ्टी को, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम इस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो इस वीक ने इनसाइड कैंडल बार बनाया है। इनसाइड कैंडल बार का पहले भी मैं आपको मतलब समझा चुका हूँ। मार्केट इनडिसीजन में है। अगर ये लेवल 24,400 का लेवल ब्रेक करता है, मार्केट हमें 24,200 पे देखने को मिलेगा। और अगर ऊपर की तरफ 25,000 का लेवल ब्रेक करता है, मार्केट हमें 25,300 से 25,500 तक की रैली दिखा सकता है। इस टाइप से मार्केट का हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो दोस्तों आशा है आपको मेरी प्लानिंग समझ में आई होगी।